नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अगले वीडियो में। पहले वीडियो में हमने बात किया था एक नंबर सब्जेक्ट्स के। दूसरे वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं कि एक वाक्य बनाने के लिए हमें दूसरे स्थान पर किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं और कैसे वो हेल्पिंग वर्ब्स काम करती हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देख रहे होंगे साथियों कि हमने हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं, ये हमारे दूसरे नंबर पे इस्तेमाल की जाती है। यानी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और यदि सब्जेक्ट, देखिए ये सब्जेक्ट है जो सिंगुलर या प्लूरल नंबर पे होता है, तो इस सब्जेक्ट के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टेंस की जानकारी देना। टेंस की जानकारी मतलब आपने टेंस का नाम तो बहुत ही सुना होगा, इसलिए आप चूँकि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो टेंस का जानकारी तो होना ही चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अनुसार भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो दो चीज़ें हैं। पहला तो हमें नंबर देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, और उसके बाद हम किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उस वाक्य को हम किस टेंस में बना रहे हैं, उसके आधार पर हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स को हमने दो भागों में बांट करके रखा हुआ है। पहली सिंगुलर फॉर्म में और दूसरी प्लूरल फॉर्म में। तो वे हेल्पिंग वर्ब्स जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती हैं वो हैं एम, इज़, हैज़ और डज। इसी तरह से और भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स को ही अभी हमारे इस चार्ट में शामिल किया है। बाकी हेल्पिंग वर्ब्स को हम आगे डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमारे वीडियोस बढ़ते जाएंगे और आपके सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। अब प्लूरल में हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट टेंस में। तो वो हैं आर, हैव और डू। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब्स पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है वॉज, हैड और डिड। और प्लूरल फॉर्म के लिए जो है पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब है वर, हैड और डिड। ठीक इसी तरह से फ्यूचर टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब विल का भी यूज़ किया जाता है और शैल का भी यूज़ किया जाता है। साथ ही में टेंस के साथ साथ उसमें जो है विल और शैल तो कॉमन है, लेकिन उसके साथ में बी का इस्तेमाल भी किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जब तो बताएंगे। साथ में हैव का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है विल शैल चेंज होकर के विल बी, शैल बी, विल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो ही हैं, विल और शैल, जिसमें हम ऐड करते जाते हैं बी, हैव बीन, इस तरह से, और ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है किस तरह से काम करती है। तो हेल्पिंग वर्ब का मुख्य काम क्या है, टेंस की जानकारी देना, और वह जो है टेंस को और सब्जेक्ट को एग्री करके, यानी दोनों की सहमति के साथ ही इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। तो हम जब भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम उस वाक्य को किस टेंस में बना रहे हैं और वहाँ इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जिस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं तो उस टेंस की सिंगुलर फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलते हैं हम अगली वीडियो में।